फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है? अगर किसी शेयर होल्डर ने कॉल मनी देनी है एंड ही फेल्स टू पे दैट कॉल मनी, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं उसके शेयर्स फोरफिट हो गए हैं। सो इफ एनी ऑफ द शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी, company can forfeit their shares by giving due notice and following the procedure that is mentioned in the specified in the articles of association। अगर मैं आपको लिटरल फॉर्म में बोलूँ ना, फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का सिंपल मीनिंग है, जो पैसा आपका मेरे पास आया हुआ है, मैं उस पैसे को जब्त कर लूँगा। मैं उस पैसे को जब्त क्यों करूँगा? द ओनली रीज़न इज़, आपको जो कॉल देनी थी, जो आपको पैसा देना था, वो आपने पैसा दिया ही नहीं है टाइमली, राइट? सो आई हैव फुल राइट टू फोरफिट दैट अमाउंट। जो पैसा आ गया मेरे पास, मैं उसी पैसे को फोरफिट कर सकता हूँ। बट फोरफिट करने का एक प्रोसीजर होता है, ऐसे ही नहीं है कि कोई भी पैसा हम फोरफिट कर लेंगे। उसका प्रोसीजर क्या है? कंपनी सिर्फ उन्हीं शेयर्स को फोरफिट कर सकती है जिसकी अलॉटमेंट मनी या कोई भी कॉल आई नहीं है आपके पास। अगर अलॉटमेंट मनी नहीं आई है और वो बंदा फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में अलॉटमेंट का भी पैसा दे देता है, कंपनी कैन नॉट फोरफिट दोज शेयर्स, राइट? सो वो शेयर्स कभी भी फोरफिट नहीं हो सकते। फोरफिट करने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही स्पेसिफाइड होगा। सो फोरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन इशूड एट पार, व्हेन इशूड एट प्रीमियम, दो तरीके हैं। एट पार का मतलब क्या होता है? जो शेयर 10 रुपये का इशू हुआ था, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। इशूड एट प्रीमियम का क्या एग्जाम्पल है? शेयर 10 रुपये का इशू हुआ था प्लस 2 रुपये प्रीमियम भी था। सो द वैल्यू वॉज 12 रुपीज़ दैट एनी वन हैड टू पे। दिस इज वी कॉल इट फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले एट पार। एट पार में दो क्राइटेरिया हैं, व्हेन दी शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, व्हेन दी शेयर्स आर पार्टली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है? फुली कॉल्ड अप का मतलब है 10 रुपये सपोज फेस वैल्यू था किसी शेयर का, इक्विटी शेयर का, ऑर्गेनाइजेशन ने 10 के 10 रुपये मंगवा लिए एंड सम ऑफ द शेयर होल्डर्स फेल टू पे द कंप्लीट 10 रुपीज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम बोलते हैं शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। When the shares are partly called up का मतलब है the face value of a share is 10 rupees. The organization called for 8 rupees and the shareholder does not pay 8. He paid 7 rupees or less. This is shares are partly called up. यानी कि पूरे 10 के 10 रुपये नहीं मंगवाए हैं, कम मंगवाए हैं। So fully called up और partly कॉल्ड अप, राइट? कुछ पेंडिंग है उसमें मंगवाना, दैट इज पार्टली कॉल्ड अप। सो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फोरफिट ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फोर फीचर इन डिटेल फर्स्ट। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार एंड फोरफिटेड। सो मैंने आपको जब शेयर्स इशुएंस की एंट्री बताई थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी, शेयर्स अल्टीमेटली जाते कहाँ हैं? शेयर्स अल्टीमेटली जाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। सो मैंने जो ड्यू शेयर कैपिटल अकाउंट को किया हुआ है, अगर मैंने किसी पॉकेट में पैसे रखे हैं तो मैं जब पैसे देने लगूंगा तो मैं उसी पॉकेट से बाहर निकालूंगा। सो जब मैंने पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए हैं, जब मैंने ड्यू शेयर कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया है, तो मैं डेबिट भी यानी कि रिवर्स एंट्री भी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके करूँगा। जब मैं इशू कर रहा था तो मैं शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा था। टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, उस अमाउंट से जो अमाउंट रिसीव हो चुकी है। सो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है? जब्त करना। कौन सी अमाउंट आप जब्त कर सकते हो? जो आपके पास पैसा आ चुका किसी का, वही अमाउंट आप जब्त कर सकते हो और कोई नहीं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज़ अमाउंट कॉल्ड अप बट अनपेड, और अमाउंट नॉट रिसीव्ड, राइट? सो शेयर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर का पैसा आएगा, मे बी फॉर अलॉटमेंट, मे बी फॉर फर्स्ट कॉल, और द कॉल्स इन एरियर बिलोंग्स टू सेकेंड कॉल, राइट? सो वो वाला पैसा इसमें आएगा। टू शेयर कॉल्स, सो अलॉटमेंट का या कॉल्स का पैसा आएगा, जो भी पैसा कॉल्स इन एरियर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।
So company issues 10,000 shares of rupees 10 each, 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance on final call. So balance कितना हो गया? Final call is of 4 3 7 और 2 9 1 रुपये की, 1 rupee is for the balance call. So shareholder holding 500 shares failed to pay both the calls and his shares were forfeited. Both the calls, which means 500 जिसके पास shares थे, ना तो उसने 1 रुपया ये दिया और ना 2 रुपये फर्स्ट कॉल के दिए, 3 रुपये नहीं आए आपके पास. सो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से करोगे? 500 शेयर्स इंटू 10 रुपये. हमने फोरफिट कितने करने हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रिड्यूस द कैपिटल. सो कैपिटल को रिड्यूस करेगा ये. क्यों? क्योंकि 500 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, लेकिन कितना आना चाहिए था? 10 रुपये. 10 रुपये फेस वैल्यू थी, 10 रुपीज़ आना चाहिए था, वो नहीं आया. सो टोटल 5,000 रुपीज़, लेकिन उस पर कुछ पैसा तो आया, विच मीन्स 4 + 3, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 7 रुपीज़ तो में रिसीव हुए हैं. सो हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 7 रुपीज़ डालेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल में 1,000 रुपीज़ आएंगे. वाई? बिकॉज 500 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल में 500 शेयर्स इंटू 1 रुपी, विच इज़ 500 रुपीज़ आएंगे. These are the amounts which are calls in arrear which have not been paid by the shareholder. तो पे कितना किया उसने? 4 + 3, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 7 रुपीज़. सो 7 रुपीज़ इंटू 500 इज 3,500 रुपीज़ वॉज पेड. अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर. शेयर्स फुली कॉल्ड अप. सो कंपनी इशूज 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 each. 5 on application, 3 on allotment, 2 on first call. Shareholder holding 300 shares failed to pay the allotment money and call money and his shares were forfeited. Pass the entries regarding forfeiture of shares only. Share capital account कितना? 300 shares failed to pay the allotment money and call money and shares were forfeited. So यानी कि they paid only 5 rupees. They did not pay the 3 rupees, 2 rupees, 5 rupees were unpaid. So 300 shares into 10 is 3,000 rupees. Share capital will be debited. It reduces the capital. 2 share allotment account, 300 into 3, which is 900 rupees. 3 rupees belongs to allotment. 2 share final call, which is 300 into 2, which is 600 rupees. So these are the amount which have not been paid by the shareholder. 2 share forfeiture account, 300 into 5. The amount on application which have been paid by the shareholder, 300 into 5, 600, 1,500 rupees. Let's understand another one. Shares fully called up and unpaid amount not specified. Right? So company issues 8,000 shares of rupees 10 each. Shareholder holding 300 shares had paid only the application money of 4 per share and his shares were forfeited. टोटल 10 रुपीज़ के थे, 4 रुपीज़ आए हैं, बैलेंस 6 रुपीज़ नहीं आए. हमें जनरल एंट्री फॉरफीचर की डालनी है. सो जनरल एंट्री स्टार्ट्स विद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ जो नहीं आया, 3,000 रुपीज़. राइट, देन इट इज़ अलॉटमेंट मनी 6 रुपीज़ जो नहीं आया एंड 4 रुपीज़ जो आ गया. सो 300 इंटू 6, 1,800 नहीं आया, 300 इंटू 4, 1,200 रिसीव्ड. That's it on the forfeiture of shares. Thanks for watching. Do subscribe to my channel. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, do let me know. Take care. Goodbye.